हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 10वीं सामाजिक ज्ञान के हम 4-5 पार्ट आप लोगों को बता चुके थे। आगे हमें ग्राफ मतलब नक्शा बताना था, तो आइए इस वीडियो में हम नक्शे देखते हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को क्लिक कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो जितने मैं ऊपर सर्कल में लेके जा रहा हूं ये सारे वीडियो हम पहले डाल चुके हैं। हमें पढ़ना था नक्शा, और नक्शे में देखिए अलग अलग नक्शों में बहुत सारी बातें दे रखी है। जैसे पहले में भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए: तारापुर, जमशेदपुर, डिगबोई, रानीगंज। दूसरे में बॉम्बे हाई, रानीगंज, कोयला क्षेत्र, अंकलेश्वर और बेलाडीला, रावत भाटा, कलपकम, काकरपारा, ननेरो। फिर है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, मुंबई, कोलकाता। और फिर है हजीरा, विजय, जगदीशपुर पाइपलाइन, सिंगरौली, सिंह भूमि और संबाद की खाड़ी। देखिए ये सभी 12वीं भूगोल के हिसाब से भी आईएमपी बनते हैं। 12वीं भूगोल के भी मानचित्र जब हमने देखे थे तो उसमें भी ये सारी चीजें आईएमपी बन रही थी। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ, इतना क्लियर तो नहीं आ पा रहा है। देखिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो यहाँ जालंधर होता है, मतलब जो पंजाब वाला एरिया होता है उसमें जालंधर आ जाएगा। अंबाला, अंबाला के नीचे डगरोल, फिर इधर दिल्ली, या मथुरा, या माधोपुर, ये जगदीशपुर। जो आपकी रेल लाइन है वो भी ये यहाँ से ही ऐसी जाएगी, वो जो बता रहा है वो अगले नक्शे में आएगी। ठीक है, ये कानपुर हो गया, ये गुवाहाटी हो गई, कोलकाता हो गया। इसके अलावा मुंबई, मुंबई इधर साइड आ जाएगा, यहाँ पे मुंबई आ जाएगा इस पूरे पोर्शन में। तो आप लोग इस टाइप से पूरे जो नक्शे आपकी बुक में भी देख रखे हैं, चैप्टर नंबर 5 में अगर आप नक्शे देखोगे तो वहाँ पे पूरे क्लियर नक्शे दे रखे हैं। तो अलग अलग नक्शों के तरीके से आप अलग अलग स्टडी कर सकते हैं। गैस पाइपलाइन कहाँ कौन सी कहाँ की है उनने ये बता रखा, संकेत दे रखा है गैस पाइपलाइन का कि ये गैस पाइपलाइन है। डबल लाइनिंग है तो ये तेल पाइपलाइन है, और अगर इस टाइप से लाइनिंग है तो कौन सी है, लोह अयस्क पाइपलाइन है। तो ये 3 तरह की पाइपलाइनों का संकेत भी उन्होंने दे रखा है। तो हमको ये दिख रहा है कि ये वाली जो जा रही है ये गैस पाइपलाइन है। ठीक है, ये पूरी क्या है, गैस पाइपलाइन है। अब कहाँ से कहाँ तक चलती है ये आप देखते जाओगे तो उनके नाम याद आ जाएंगे। जैसे उनने पूछा था क्या, तो सॉरी ये क्या थी, डबल लाइली तेल पाइपलाइन थी। अब वो जो गैस पाइपलाइन की बात है, गैस पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है, जगदीशपुर से होती हुई चलती है, जगदीशपुर, विजयपुर, ठीक है, हाजरा, ये रही गैस पाइपलाइन। क्लियर, तो ये गैस पाइपलाइन हो जाएगी। इसी अगले में देखते हैं, अगले में और ज्यादा क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे जगदीशपुर, विजयपुर गैस पाइपलाइन को और अच्छे से बता रखा है। देखिए ये वाला जो एरिया है ये पूरा जगदीशपुर, विजयपुर, हाजीरा, या तारापुर कहाँ पे, यहाँ पे मुंबई कहाँ है, यहाँ है। और आपका कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, ये मथुरा तेल संशोधन, यहाँ दिल्ली हो जाएगी आपकी, उधर बाखड़ा और नागल बांध हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ भूटान आ जाएगा, यहाँ नेपाल आ जाएगा, ये भिलाई हो गया, ये चेन्नई हो गया। तो इस टाइप से आप पूरा इसको भी एनालिसिस कर सकते हैं। एक और दे रखा है इसमें विदेशी सीमाएं भी हम बता सकते हैं कहाँ कहाँ की आ रही है। तो ये जो ऊपर वाली साइड होता है ये अफगानिस्तान होता है, इस साइड पाकिस्तान है। इसके बाद रावत बाटा कहाँ है, तो रावत बाटा यहाँ है। कोकमपुर, तारापुर अभी हाल पढ़ के आए हम, ये यहाँ है। लक्षद्वीप यहाँ है, हिंद महासागर इस साइड है, बंगाल की खाड़ी इधर है, म्यांमार इधर है, भूटान इधर है, तिब्बत इधर है, चीन यहाँ है, नेपाल बीच में। ठीक है, तो ये पूरा आप लोग स्ट्रक्चर समझ सकते हैं इसका कि कैसे आपको 4 नंबर के एक नक्शा जरूर आएगा। 4 नंबर का एक नक्शा आएगा, आपको नक्शे की स्टडी करके जाना है। 4 नंबर आपको नक्शे के सिर्फ 4 बिंदु लगाने को मिल जाएंगे, 4 पॉइंट लगाने हैं। एक नक्शे में 4 जगह को बताना है, मान लो ऐसी 4 जगह बतानी है जहां जहां एग्जैक्ट है, तो आपके 4 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं विनिमय विनिर्माण उद्योग वाले पार्ट में, और इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है भारत में कौन सा
सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आप लोगों को पता होगा सूती वस्त्र उद्योग में गुजरात प्रसिद्ध है। कौन कौन पसंद है प्रसिद्ध है? गुजरात प्रसिद्ध है। भारत में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो रेशम उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो है आपका मैसूर। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन होता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है। भारत जूट मिल की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो कोलकाता में। भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है? तो वो है झारखंड। इसके बाद है हवाई जहाज, बर्तन, तार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हो एल्यूमिनियम धातु का किया जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो वो है छत्तीसगढ़ में। और विश्व में जूट निर्यात में भारत को कौन सा स्थान है? तो वो आएगा द्वितीय स्थान। अब बात करते हैं खालिस्तान की। तो भारत विनिर्माण उद्योग से कुल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? तो 17.2। भारत में चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे जो चाइना चीन है वो उत्पादित करता है चीनी को, और सेकंड नंबर पे हम भारत वाले करते हैं। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग सूरत में स्थापित है। वस्त्र उद्योग में 350 लाख लोग कार्यरत है। और बोकारो इस्पात संयंत्र सन 1972 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया कंपनी, संयुक्त उद्योग, बजाज ऑटो लिमिटेड, निजी उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर, वायु प्रदूषण, कार्बन मोनोऑक्साइड। सत्य असत्य देखते हैं। टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना, तो वो सत्य। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है टिस्को। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, सत्य बात है। तृतीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, यह सत्य है। भारत जापान को सूत निर्यात करता है, सत्य। सर्वाधिक क्षेत्र का उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को है, यह असत्य। भारत में चीनी की मिलें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है, सत्य। और उर्वरक बनाने के लिए कच्चा माल लोहा, अयस्क, कोयला, चूना उपयोग किया जाता है, ये असत्य। अब बात करते हैं एक वाक्यों के उत्तर की। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? 4। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? लोहा इस्पात उद्योग को कहते हैं। सूती वस्त्र और निर्माण उद्योग के प्रमुख 2 शहरों के नाम अहमदाबाद और मुंबई। और सूती किस शहर को भारत का मेन स्ट्रेचर कहा जाता है? अहमदाबाद को। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, तो 4 प्रकार होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, संयुक्त उद्योग और सरकारी उद्योग। पर्यावरण को प्रदूषित कैसे करते हैं? उद्योग पर्यावरण को प्रदूषित कैसे करते हैं? तो 5 माध्यम से करते हैं। वायु, जल, भूमि, ध्वनि और तापीय। 5 की डिटेल भी बता रहा हूं, बड़ा क्वेश्चन इस पार्ट से आएगा, सभी प्रश्न पढ़ लेना। पहला वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण बता दिया। उसके बाद है भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। फिर है भूतापीय प्रदूषण। इसके बाद अगला प्रश्न है समन्वित या संकलित इस्पात उद्योग और मिनी इस्पात उद्योग में अंतर। तो ये 3 अंतर आप लोगों की स्क्रीन के सामने 4 दे रखे। इसके बाद है आधारभूत उद्योग क्या होता है?
नेक्स्ट है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 कारक। कच्चे माल की प्राप्ति, शक्ति के साधन, उपयुक्त जलवायु। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारण: श्रम, बाजार, परिवहन एवं संचार की सुविधाएं। सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में कोई 3 अंतर। नेक्स्ट चैप्टर है 7 नंबर का चैप्टर, भारत रेल परिवहन को कितने प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। कितने प्रखंडों में किया गया है? 14 प्रखंड में भारत की रेल बटी हुई है। जैसे पश्चिम रेलवे, पूर्वी पश्चिम रेलवे, रतलाम खंड, ऐसे वो जो भी अलग अलग खंड बना रखे हैं उसमें 14 खंड है। निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित उत्तर दक्षिण गलियारों से जुड़ा है? तो उसका आएगा ए, कश्मीर और कन्याकुमारी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ की खाड़ी में कौन सा पहले पतन के रूप में विकसित हुआ? पत्तन के रूप में तो कांडला। क्या आएगा? कांडला। उसके बाद भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वो है 1963 में। भारत की कुल निर्यात का 50% लौह अयस्क किस बंदरगाह से होता है? वो आएगा मारमागाओ। रिक्त स्थानों के आंसर उनके नीचे ही दे रखे, आप वहां से नोट कर लीजिए। सही जोड़ी के आंसर भी वहां ही दे रखे। जल परिवहन सबसे सस्ता साधन, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, देश की पहली रेलगाड़ी 1853, राजमार्गों का निर्माण पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग। मुंबई एक वृहद पत्तन है जिसे प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोत्राशय है। सत्य। पहला सारे ही सत्य है, सिर्फ लास्ट वाला असत्य है। ये सभी सत्य है, सिर्फ ये वाला असत्य। एक वाक्यों में उत्तर, उनके उत्तर नीचे दे रखे हैं, आप लोग वहीं देख सकते हैं। और इसी के साथ जो आपका भूगोल वाला पोर्शन है वो पूरा समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इतिहास वाला पोर्शन लेके आएंगे। तब तक आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी विज्ञान, अंग्रेजी और संस्कृत का पेपर बाकी है, उनकी भी हम तैयारियां कराते रहेंगे। सामाजिक ज्ञान आपका चल ही रहा है, तो आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।